अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी नागमणि संभालिए। ये पीछे हो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। देखो देखो कैसे मरा पड़ा है वो। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया ताकि तुम ये मणि हासिल कर सको। दो हमें ये नागमणि। सही कहा, नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो ये नागमणि मैंने हासिल भी कर लिया। और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। राधिका! राधिका! बहुत चालाकी कर ली तुम लोगों ने। ना ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे पति को, ना ही नियति का पति जिंदा होने वाला है। बाबा छोड़ दे राधिका को। ये तो मैंने नागमणि हासिल करने के लिए ढोंग रचा था। जिस विधि से वो उसे जिंदा करने वाली थी, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है। और तुम चली थी मेरी विधि में विघ्न डालने। अब तुम नहीं बचोगी। राधिका संभालो। इसका मतलब तुमने नियति से झूठ कहा कि नागमणि से उसका पति वापस से जीवित हो जाएगा। तुमने उससे झूठ कहा कि दिव्यम जी की जान लेने से उसका पति वापस आ जाएगा। मैंने झूठ बोला। और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, मेरी बातों पर विश्वास भी कर लिया। मैंने ये किताब दिखाकर नियति को बोला, ये तुम्हारे नाग देवताओं की पौराणिक किताब है, इसमें ये विधि लिखी हुई है। और वो मान गई। जबकि ये रद्दी है।
जैसे धोखेबाज और कपटी इंसान की वजह से नियति जैसे इच्छाधारी नाग नागिन का हम इंसानों पर से विश्वास उठ चुका है। नियति के पति की जान तुमने ली और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो निर्दोष है। आज तुम्हारी वजह से नियति हमारे पति की जान की दुश्मन बन गई। आज तुम्हारे झूठ के कारण हमारे पति की जान खतरे में है। नियति की विधि पूरी हो ना हो, लेकिन आज मेरी विधि जरूर पूरी होगी। आज की रात खत्म होने से पहले मैं इस नागमणि की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी विधि पूरी करके सबसे शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। और वो विधि पूरी होने में तुम दोनों सबसे बड़ी अड़चन हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों को पहले खत्म करूंगा। अच्छा हुआ नियति बेटा तुम आ गई। ये राधिका तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी, मैं इसे पकड़ कर ले आया। नहीं 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 नियति, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी। कहाँ है मेरी नागमणि? मुझे मेरे विश्वा को जल्द से जल्द जीवित करने की विधि प्रारंभ करनी है। कहाँ है नागमणि? हाँ मेरे पास है। नागमणि यहाँ है नियति। नियति, हम तुम्हें नागमणि देने के लिए तैयार हैं,
पर तुम्हें हमारे पति को छोड़ना होगा। इस सपेरे ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें अंधेरे में रखा है नियति। दिव्यम जी ने नहीं मारा है तुम्हारे पति को, बल्कि इसने मरवाया है। इसने गांव वालों को भड़का कर विश्वा पर हमला करवाया था। और तुम जो ये विधि करने जा रही हो ना, इससे तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा, क्योंकि ये विधि भी झूठी है। नियति, प्लीज प्लीज हमारा यकीन करो, ये सब इसकी चाल है ताकि ये नागमणि हासिल कर सके। हाँ नियति, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हमारे मुन्ना को छोड़ दो। नहीं नियति, तुम इनकी बातों में मत आना। तुम तो इंसानों की फितरत को समझती हो ना। ये तुम्हें अपनी मीठी बातों की जाल में फंसा रही है। तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटकाने की कोशिश कर रही है और इल्जाम मुझ पर थोप रही है। हम तो तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो, मैंने विधि शुरू भी कर दी थी, लेकिन इन दोनों ने रुकावट डाल दी है। और देखो, तुम्हारे देवताओं की पौराणिक किताब को भी फाड़ कर फेंक दिया है। ये लो नियति, बाकी विधि तो तुम पूरी कर चुके हो। अब नागमणि को दिव्यम के ऊपर से घुमाकर ये खंजर उसके सीने में भोंक देना। नहीं नियति, तुम भूल कर भी ऐसा पाप मत करना। इसने ऐसी बहुत सारी साजिशें रची है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। नियति प्लीज हमारा यकीन करो, ये सपेरा तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ नियति, राधिका सही कह रही है। हमारे मुन्ने ने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं नियति, प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। ये बाबा झूठ बोल रहा है। तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो नियति? इनकी बातें मत सुनो, अपने विश्वा के बारे में सोचो। लाओ मेरी नागमणि। नियति, हम तुम्हें नागमणि दे देंगे, पर तुम्हें हमारे दिव्यम जी को जीवित करना होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। राधिका, प्लीज होश में आओ। जो चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। तुम खुद सोचो ना, आज तक कोई नाग वापस आया है क्या? नियति ऐसा मत करो। नियति रुक जाओ प्लीज।
अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो। बस अब आखिरी पड़ाव बाकी है। ये खंजर दिव्यम के सीने में भोंक दो। फिर इसके प्राण तुम्हारे विश्वा के अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं नियति, नियति ऐसा मत करो। नहीं नहीं नियति, प्लीज इसकी बात पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। नियति, नियति बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे बना को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। नियति, नियति हमारी बात, तुम्हारे पति को देव जी ने नहीं मारा है। अगर उन्हें मारना होता ना तो जिस दिन तुम उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी वो उस दिन तुम्हें मार देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने तुम्हें घर से जाने दिया। नियति तुम्हारे विश्वा को ना गाँव वालों ने मारा है, वो भी सपेरे के भड़कावे में आकर। प्लीज हमारा यकीन करो, हमारे दिव्यम जी को छोड़ दो नियति, प्लीज। आज मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। हर हर महादेव। मैंने तेरा सच सुन लिया। मैंने झूठ बोला और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी और मेरी बात पर उसने विश्वास भी कर लिया। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया। सही कहा तुमने, नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो, ये नागमणि मैंने हासिल भी कर ली। एक उम्मीद जगी थी कि मेरा विश्वा जीवित हो सकता है, लेकिन ये सब इस सपेरे की चाल थी। मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब मेरा विश्वा जीवित नहीं हो सकता है।
देवम जी आगे खोल, देवम जी प्लीज होश में आइए। बेटा आके खोलना मुन्ना, मुन्ना आगे खोलना। देवम जी अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज उठिए ना, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, होश में आइए देवम जी, उठिए। नहीं मुन्ना उठना बेटा उठना, देख दबाए आप। मुन्ना उठना बेटा। नियति हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। एक औरत के लिए उसका पति चल जाने से बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता, पर तुम्हारे पति लौट कर वापस नहीं आने वाले। लेकिन देखो ना, हमारे देवम जी अभी भी अपनी जान के लिए लड़ रहे। नियति अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना कि हमारे देवम जी ने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज देवम जी को बचा लो, उनका जहर वापस ले लो, उन्होंने कुछ नहीं किया। नियति प्लीज। अब दिव्यम को नहीं बचाया जा सकता। ये तुम क्या बोल रही हो नियति? तुमने देवम जी को डसा था ना, तो तुम जहर वापस ले सकती हो, ले लो ना उनका जहर वापस प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। एक नागिन इंसान को डस सकती है, लेकिन अपना जहर वापस नहीं ले सकती। अगर हमारी जान के बदले देवम जी की जान बच सकती है तो हमें मंजूर है।